FIR पे तो उन्होंने 11 लोगों के खिलाफ FIR की है कि माल लिंचिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूरी सोसाइटी में CCTV कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं। फिर मुझे यहाँ पे बोला गया है कि लॉ में कि गाय अलाउड नहीं है, बकरी अलाउड नहीं, मवेशी अलाउड नहीं है, तो मैं जबरदस्ती क्यों लेकर आऊंगा। ऐसा था कि वो लोग है ना एक दिन पहले ही है ना कह दिया गया था कि सोसाइटी ने ऑलरेडी है ना कह दिया था कि आपको परमिशन नहीं मिलेगा कि आप है ना लेकर आइए। उन्होंने उसमें से एक बंदे ने वो क्या बोलता है कि मैं लेकर आता हूँ, तुम लोगों को देखता हूँ मैं कौन क्या मुझे कर सकता है। अब ये इंसिडेंट हुआ 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ट्रेंड खत्म हो जाएगा। और मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ ना, तो काफ़ी सारी बातें होती है न्यूज़ पे उल्टी सीधी, लेकिन पते की बात नहीं होती। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पते की बात, मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं छुपी हुई जिसको आप समझ जाओगे, आप कनेक्ट भी कर पाओगे। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, वहाँ पे एक प्रॉब्लम चलती है कि जो ओनर्स होते हैं वो अपने फ्लैट्स को या फिर अपने घरों को रेंट पे मुस्लिम्स को थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते देना। तो जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस होती है। अब ये सच्चाई है, इससे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। इसमें फिर दो तरह के लोग बढ़ जाते हैं। एक वो जो कहते हैं कि ये इन लोगों की छोटी सोच है, गंदे लोग हैं, ये सोचते हैं वो सोचते हैं। एक वो आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई क्यों दें, नहीं देना चाहिए, ऐसी दिक्कत करते हैं, वैसे करते हैं। एक्चुअल में दोनों ही गलत है। गलत क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ भी नॉन मुस्लिम एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती, उन लोगों के दिमाग में यूजुअली, सभी को नहीं, कुछ समझदार हैं बहुत, उनमें से कुछ लोगों की सोच होती है जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, लिबरल समझते हैं कि मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी में है और उन पे अत्याचार हो रहा है। वो ना डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ के सोचते हैं कि बस यही हो रहा है, जबकि रियलिटी में यूजुअली हिंदू किसी पे अत्याचार नहीं करता। यूजुअली मैं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्हें वो सब कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं और सिर्फ वो कागजी ज्ञान उनको पता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं पता होती। दूसरे उस सोच के लोग होते हैं जो जिनकी अपनी खुद की थिंकिंग ही कोई नहीं है। वो सिर्फ या तो बॉलीवुड की फिल्म्स देख ली या कुछ और थिएटर्स देख लिए, फिर सोसाइटी में आती हुई न्यूज़ देख ली, बस उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने अपना परसेप्शन बना रखा है। उन्हें लगता है कि जैसा सोसाइटी ने दिखाया है वैसे ही मुस्लिम्स होते हैं, कि मुस्लिम्स डेंजरस होते हैं, बच के रहना चाहिए वगैरह वगैरह, जबकि ये भी रियलिटी नहीं है। काम मुस्लिम अपना रोज का वही अपना खाना कमाना करता है, उसको परवाह नहीं है, उसको टाइम मिलेगा तब तो वो इन बकवासों में पड़ेगा। लेकिन ये बातें वही समझ पाता है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो। अगर आपको सिख मुस्लिम भाईचारा जानना है तो आपको ऐसी जगह पे देखना पड़ेगा जहाँ पे दोनों की क्वांटिटी अच्छी खासी हो, सिग्निफिकेंट हो। मैं ये बातें आपको बता क्यों रहा हूँ। देखो, जब आप ये कहते हो ना कि कोई भी जो बंदा है, जो लैंड ओनर है उसने, या फिर जो फ्लैट ओनर है वो मुस्लिम्स को फ्लैट देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, उसको आप कहते हो ये छोटी हरकत है, छोटी सोच है। देखो, ये आप बहुत दूर की पिक्चर सोच रहे हो। आप अगर जूम इन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बंदा जो फ्लैट वगैरह, यार फ्लैट कितने के आते हैं, ये गुड़गांव, दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलोर में, मुंबई में, यहाँ करोड़ों के फ्लैट है यार। तो एक बंदा अपनी मेहनत से, अपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसने ज़िंदगी में सारी कमाई करके वो फ्लैट वगैरह खरीदा है, घर खरीदा है, तो हर किसी के दिमाग में ही आता है यार मैं ही क्यों रिस्क लूँ। अगर 100 में से 1000 में से भी एक चांस है तो मैं क्यों लूँ रिस्क, मैं तो नहीं लेता, मेरा एक ही तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो उसको इस बात पे कोसना या कहना गलत होगा। इन्हीं लोगों को आप ये तो समझा सकते हो कि जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, वो आपको ओवर दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तब आप उनके दिमाग से कभी ऐसी चीज़ कभी निकाल नहीं पाओगे। मतलब आप इस पे बहस भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा इंसिडेंट देख लिया, अब उनसे आप क्या बोलोगे कि भाई ये नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने हुआ है। भाई कॉमन सेंस अगर हम इस इंसिडेंट पे लगाए ना तो सिंपल सी बात है, जो वो भाई थे, जो मोहसिन है, उन्होंने अपनी जो 2 बकरियां हैं, बकरे हैं, उनको अपने फ्लैट में रखा। अब जितना जानने को मिला है उस हिसाब से इनको पहले जो भी इंफ्रा कंपनी थी वो पहले अलग से जगह दे देते थे ताकि आप अपनी गोट्स को रख सको। लेकिन इस साल उन्होंने जगह दी नहीं, तो इन्होंने फिर सोसाइटी से परमिशन मांगी, लेकिन सोसाइटी ने भी जगह नहीं दी, परमिशन नहीं दी, तो ये फाइनली अपने फ्लैट में ले आए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं बनी, जब सोसाइटी ने अलाउ नहीं किया तो फिर आप अपने फ्लैट में लेके क्यों आए? क्योंकि यार ऐसा तो फिर कल को कोई गाय भैंस भी ले आएगा। देखो, सोसाइटी में कोई भी जो इंसान रहता है ना, उनकी मैक्सिमम की ये प्रेफरेंस रहती है कि भाई उनको रैंडम लाइफ नहीं चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, बाहर गार्ड खड़े हों और भाई पानी वानी अच्छे से आए और उन्हें कोई टेंशन ना हो। वो फ्लैट में रहते ही इस वजह से। वरना यार देखो, करोड़ों रुपए खर्च करके ना बहुत अच्छा घर बना सकता है इंसान अपने कभी लोकल एरिया में, बहुत ही अच्छा घर। लेकिन वो फ्लैट में रहना प्रेफर इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ये सिरदर्दी ना झेलनी पड़े, रैंडमनेस ना हो। लेकिन अगर ऐसे बकरे आएंगे, फिर कल को कोई भैंस गाय लाने को बोल सकता है, भाई मैं अपना यही दूध निकालूंगा, मना नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर वो सोसाइटी का बेसिक रूल ही खत्म हो जाएगा, फिर ये सोसाइटी कल्चर ही खत्म हो जाएगा। ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बुचरिंग का काम है ना, ये व्यवसाय है एक, ठीक है, और इसे काफी कुरैशी लोग करते हैं या फिर और भी लोग करते हैं। खैर अब तो खैर बहुत मिक्स हो गया है, लेकिन एक व्यवसाय है जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन काफी हाई अमाउंट में करती है। तो इसके लिए मुस्लिम लीडरशिप ने, जो लीडर्स रहे हैं, उन्होंने आज तक किया क्या है। और ऐसे हजारों व्यवसाय हैं, मुस्लिम लीडरशिप बहुत खराब रही है। जैसे मुस्लिम्स बाल काटने का काम करते हैं, बहुत तगड़े, मतलब वो आर्टिस्ट कह लो या जो भी प्रोफेशन आप मान सकते हो, उसमें
में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और दर्जी का काम भी करते हैं, लेकिन किसी भी व्यवसाय के लिए कोई भी मुस्लिम लीडरशिप ने कुछ भी कोशिश नहीं करी। जो मुस्लिम्स भाई बाल काटने का काम करते हैं, देखो अगर वो बाल काटेंगे वो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये मैक्सिमम इतना ही लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग अपना सलून खोल लेंगे, उसमें फिर 200-300 रुपये 400 500 1000 3000 तक चार्जेस करेंगे, लेकिन वो बंदे वही लेके आएंगे जो अच्छे बाल काटते हैं। ये आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। फाइनली जो बड़े बिजनेस करने वाले हैं, जो जिन पे पैसा है, वही लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये बेचारे वहाँ जाके तो फिर वही छोटा सा अमाउंट कमाते हैं जो वो अपने घर भी कमा सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप ने कोई रूल, कोई मेहनत, कोई ऐसी सोच की शुरुआत नहीं करी जिससे इनके बिजनेस को फ़ायदा हो सके, ये अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। 100 में से 10 लोग तो ऐसा काम कर सकते थे, बाकी 100 में से 90 तो पॉलिटिकल डिबेट्स और राइट्स डिबेट्स और कम्युनल डिबेट्स यही करते रहते हैं। कम से कम 100 में 10 तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं, 100 में से 99 ने ये नहीं करा। इनफैक्ट 100 ने ना करा हो तो भी मैं कह नहीं सकता। इसका बड़ा शार्प एग्जांपल है कि वेस्ट कंट्रीज़ में काफ़ी सारे बूचड़ खाने होते हैं जो लाइसेंस होते हैं, उनके प्रॉपर जगह पे होते हैं। ये इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन किसी मुस्लिम लीडरशिप ने कोई स्टेप ही नहीं लिया। इससे कितना स्मूथ हो सकता था ये बिजनेस या जो भी सिस्टम है, और गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉपर एक सिस्टम बैठ सकता था कि भाई आप आके खुद ही चेक कर सकते हो, कोई बैंड एनिमल्स तो नहीं है। इससे कितने सारे राइट्स बच जाते, इससे कितने सारी प्रॉब्लम्स बच जाती जब पूरा एक सिस्टम बिठा दिया जाता कि लाइसेंस है, आपकी जगह है, वेयर हाउस है, जो भी, तो फिर ऐसे रोडों पर राइट्स होने के चांसेस कितने कम हो जाते। लेकिन नहीं, मुस्लिम लीडरशिप ने हमेशा वोट किस बात पे लिया? कोई थाने में पकड़ा गया तो छुड़वा दो यार उसे, पुलिस फ़ोन कर दो। ये जो इंसिडेंट हुआ ये तो 2-4 दिन में ट्रेंड से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। कहीं की प्रॉब्लम होती है बाद में, रेंट पे नहीं मिलता फ्लैट्स वगैरह, तो वो किसी चीज़ का रिजल्ट ही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने का रिजल्ट ही होता है। या तो वो मूवीज़ वगैरह में दिखाए हुए गलत चीज़ों का, गलत तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादा दिखाई हुई चीज़ों का, जैसे 50 हो रही है उसको 150 दिखा दो, ये सब चीज़ों का, या फिर ऐसे हुए रियल लाइफ इंसिडेंट से ही जन्म लेता है। अगर आपका कोई फीडबैक है, यू आर वेलकम टू माई कमेंट्स, वी कैन डिस्कस ओवर देयर।